डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा है उसको हल्का सा एक रिवाइज करेंगे, ठीक है। और हमने लास्ट में अभी मतलब इस चैप्टर में हमने देख लिया है यूटिलिटी, ठीक है। कंज्यूमर हम समझ चुके हैं, हु इज द कंज्यूमर ये हो चुका है, ठीक है। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी को हम समझ चुके हैं, यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन है ना। और फिर यूटिलिटी दो टाइप की है, टाइप नहीं, उसको हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, है ना, टाइप नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक और एडिशन कमोडिटी को कंज्यूम करने से उस पर्टिकुलर यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, ठीक। या हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड, इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक और यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज होता है, वो जितना इंक्रीज हुआ है वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों का मतलब एक है, डेफिनेशन दो तरफ से है, एक मार्जिनल यूटिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरी टोटल यूटिलिटी की ओर से पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, ठीक है। इसमें मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया था, ठीक। इसमें हम आगे देखेंगे हमने ये ग्राफ देखा था, टोटल यूटिलिटी को हमने समझ लिया था, ठीक है। रिलेशनशिप दोनों के बीच में हमने देख लिए हैं, ठीक है। और ये ग्राफ को आपको ध्यान रखना है ना। अब हम आ रहे हैं, द नाउ टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो इसको हमको आज समझना है, ओके। तो वो मैं आपको दूसरे नोट से मैं समझा रहा हूँ। देखिए हम लोग आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हिंदी में समझे। हिंदी में इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होना? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूस होना, कंटिन्यू गिरते जाना, डिमिनिशिंग, ये ऐसा है ना। इसको हम क्या कहेंगे? डिमिनिशिंग, लगातार कम होते जाना, ठीक। तो मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिशिंग होना का मतलब क्या है? ये लॉ क्या है? ये लॉ क्या है देखते हैं। इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी। ये यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन का फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ का मतलब सर क्या होता है? फंडामेंटल लॉ का मतलब होता है जो बेस है हर आगे के लॉ का। आगे हम जो भी यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ भी प्रिंसिपल डिराइव्ड होते हैं, हुए हैं, लॉ बनेंगे, उनका बेसिक यही है ना। उनका बेसिक यही है कि यहीं से हम मतलब यही सोच के ही आगे के लॉ या कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं, ठीक। तो ये एमसीक्यूज है, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट। फंडामेंटल लॉ एंड यूनिवर्सल। माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है। तो ये फंडामेंटल लॉ है ना। एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, ठीक, चांसेस है। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है कि एज मोर एंड मोर, जैसे एक के बाद एक, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी are continuously consumed, the marginal utility obtained from each successive unit goes on diminishing। अब इसमें कुछ वर्ड है जिनको हमको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लॉ समझा जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब है एक जैसे, है ना। यदि मैं पानीपुरी, हम पानीपुरी का एग्जांपल ले रहे, तो पानीपुरी, मैंने पानीपुरी का एग्जांपल क्यों लिया बेटा? यहाँ पर इस लॉ पर पूरी तरह से फील होता है वो, देखते जाना अभी कैसे कैसे। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है एक जैसा, सेम,
सेम क्वांटिटी, तो पतासे लगभग सभी सेम क्वांटिटी के होते हैं, पानी पूरी सेम साइज के होते हैं, क्वांटिटी नहीं, सेम साइज के होते हैं, राइट, है ना। जैसे कि मान लो आप कचौरी खा रहे हैं, राइट, कचौरी, राइट, खाते हैं, है ना, तो इतनी बड़ी कचौरी है, ओके, आप वो कंज्यूम कर रहे हैं, आपने एक कचौरी इतनी बड़ी खाई और उसके बाद में एक छोटी सी इतनी सी कचौरी खाई, है ना, तो ये क्या हो गया, साइज डिफरेंस हो गया, एक बड़ी कचौरी और एक छोटी, तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, है ना। आप जब भी कचौरी खा रहे हैं तो कचौरी का सेम साइज होना चाहिए। वैसे ही पानी पूरी जब आप खा रहे हैं तो आप इतना, एक लगभग इतना साइज होता है ना, पर आप पहली पानी पूरी इतनी बड़ी खाई बट दूसरी इतनी बड़ी, कैसे खाएंगे वो मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि ज्यादा अच्छी बड़ी कचौरी थी, राइट, या पानी पूरी। कहने का मतलब जो भी कमोडिटी है वो क्या होना चाहिए, वो सेम साइज की होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो सारी जो यूनिट होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड का मतलब आपको समझ में आया, है ना। यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक। देखो पानी पतासे ऐसे ही होते हैं ना, हम पानी पतासे वाले भैया के पास में खड़े हो जाते हैं, वो एक के बाद एक कंटिन्यू हमको पानी पूरी देते हैं, राइट। तो वो कैसे होनी चाहिए, कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए, एक के बाद एक। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी फ्रॉम ईच सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब ही होता है एक के बाद एक कंटिन्यू, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, राइट। तो ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। अब मैं इसको फाइनल कर रहा हूं, पूरे को हिंदी में अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जैसे जैसे हम एक एक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, सेम साइज की यूनिट कमोडिटी की कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे वैसे हर एक लगातार यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिशिंग होगी, गिरती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। सिंपल है। जैसे जैसे हम एक कमोडिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट को, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एक जैसी कॉमन यूनिट को लगातार कंज्यूम करते जाएंगे, राइट, तो हर अगली यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा पिछली लास्ट यूनिट से। और हमने इसको डायग्राम में भी देखा, डायग्राम में भी देखा है और शेड्यूल में भी, टेबल फॉर्मेट में भी इसको देखा। कल हमने अच्छे से देखा था कि किस तरह से वो 40, 30, 20, 10 इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। वो कम इसलिए हो रही थी कि वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई करते जा रही है। ये हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ऑपरेट होना, कि ऐसा क्यों होता है ना, ये भी हम देखेंगे। तो पहले तो ये लॉ है ना, कि भैया हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे ये पर्टिकुलर यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा, डिमिनिशिंग होता जाएगा, ठीक। यहाँ पर आगे इन अदर वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स में दूसरी तरह से उसी बात को कहा गया है, लॉ को। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, ये कल हमने देखा था रिलेशन में, ध्यान देना, कल हमने रिलेशन में देखा था, है ना, कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट से, डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूसिंग रेट से, है ना, डिक्रीजिंग रेट से, एक ही बात है, रिड्यूसिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट एक ही बात है ना। देन रिचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड देन इवेंचुअली फॉल। ये कल हमने देखा था, इस ग्राफ में हमने देखा था, कल जो एक ग्राफ बनाया था
कि इस तरह से पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट एंड रिचेस एज मैक्सिमम पॉइंट एंड इवेंचुअली फॉल। तो वो उसी बात को उन्होंने कहा है। ठीक, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल लॉ, मानसिक है, मैंने पहले ही अपन ने यूटिलिटी में अपन ने पढ़ा था। ठीक, और इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं। मैंने इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब बात आती है सर अजम्पशन। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि अजम्पशन जो है हमारे इकोनॉमिक्स को पढ़ने का बेस है ना। जब तक हम अजम्पशन को नहीं समझेंगे, मेरा मानना है कि लॉ को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि लॉ हर चीजों को कुछ ना कुछ को मान कर चल रहा है ना। इकोनॉमिक्स में अजम्पशन काफी महत्वपूर्ण हो और बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंडीशंस है ना। क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा, कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, अजम्पशन भी बोल सकते हैं, या नेसेसिटीज फॉर ऑपरेट ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग होने वाला लॉ के ऑपरेट होने की नेसेसिटीज क्या है, क्या जरूरी है जब जाके ऐसा लॉ हो पाएगा या ऐसा हो पाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा, बात को समझो, पेपर में टफ कुछ नहीं आएगा, सिलेबस में से ही आएगा, बट क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, बदल जाएगा। वो सीधा सीधा नहीं देगा, हो सकता है कि वो सीधा सीधा ना दे कि अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बजाय वो क्या दे देगा, नेसेसिटीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। राइट, मार्जिनल डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के ऑपरेशन की आवश्यकताएं क्या है, मतलब ऐसा कब होगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक, द फॉलोइंग आर द assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या जरूरी है जब जाके ऐसा होगा। तो पहला कंडीशन, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल यूनिट्स दैट्स कॉल्ड यूटिल्स। या हम अच्छे से जानते हैं कि यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाना चाहिए, यूटिल्स में मेजर किया जाना चाहिए, नंबर्स में मेजर किया जाना चाहिए। तब जाके आप क्या कर सकते हो, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का काम करेगा, तभी आप उसको स्टडी कर पाओगे। सेकेंड, कंज्यूमर इज रेशनल कंज्यूमर। मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ कंज्यूमर रेशनल का मतलब क्या होता है। रेशनल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, या शॉर्टकट में कहूँ कि हम जिसको बोलते हैं यार अनसोन माइंड। अनसोन माइंड मतलब पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बाकी नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल कंज्यूमर। राइट, ऐसा क्यों, अब यदि पागल है तो उसको तो मालूम ही नहीं है ना कि वो कर क्या रहा है, तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उस पर स्टडी नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट ऑफ अ गुड मस्ट बी कंज्यूम। ये हम अभी समझ चुके हैं कि जो यूनिट होना चाहिए, मतलब एक गुड्स की जो यूनिट होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक जैसी सेम आकार की होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब पहचानने योग्य, मतलब जिसको आप आसानी से बोल सको कि हाँ ये दोनों सेम है। राइट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सर क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। जिस तरह से देखिए, हमको है ना पैसे की भी खुशी होती है ना, हमारे पास में जो मनी होती है ना, रुपए, उसकी हमको क्या होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये भी टेम्पररी समझा रहा हूँ, इसको डिटेल में और खुल के हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हमको अब उसी को समझना है, तो वो कैसी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
इसको हम आगे पढ़ेंगे और जब मैं पढ़ूंगा तब मैं आपको इसको रिवाइज करवाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा इसका, है ना, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो हम इसको वहां देखेंगे और मैं बताऊंगा कि याद करो अजम्पशन में हमने ये पढ़ा था और उसका मतलब अब ये है, आपको इजी हो जाएगा। द कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूस, लॉ में हमने लिखा ही हुआ है कि क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, याद रखना आपने 10 रुपए के 6 पानी पता से लिए, राइट। अब आप बोल रहे हो कि हाँ हो गया भैया, है ना। अब वो सेलर ने आपको क्या बोला कि भैया और खा लो, आपने बोला नहीं नहीं हो गया, बस हो गया। उन्होंने बोला एक काम कीजिए, मैं 5 रुपए में 6 खिलाऊंगा अब आपको। आपने 10 रुपए में 6 पानी पता से खाए, अब आपको मैं 5 रुपए में 6 दे दूंगा अगले। तो हो सकता है आप क्या करो कि, और आप उससे बोलोगे कि मैं कल खा लूंगा, तो बोलेंगे नहीं खाना अभी पड़ेंगे, अभी खाओगे आप अभी लोगे तो मैं आपको 5 रुपए में 6 पता से दूंगा। हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, आप बोलो कि यार 5 रुपए में 6 मिल रहे हैं, बनता है। और आपको अब जो पहले जो 6 खा चुके हो उससे ज्यादा खुशी अब हो सकती है। ऐसा क्यों होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है पूरा, है ना, जहां पर प्राइस के कारण हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम ज्यादा होता है। एक्चुअल में हम पूरे सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है ना, 2-3 वीडियोस में आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि प्राइस क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यदि प्राइस चेंज हो जाएगी तो आपका जो यूटिलिटी का जो डिमिनिशिंग है वो मे बी हाई हो सकता है ना, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर डजंट चेंज, कैसे, ऐसे कि मान लो कि आपके पास में जितना पैसा है और जितना पैसे से आप उस कमोडिटी को लेना चाह रहे थे और एकदम से आपके पास में कुछ पैसा आया, है ना, तो आप क्या कर दोगे, शायद उसका कंजम्पशन बढ़ा दोगे या कम हो जाए इनकम तो उसका कंजम्पशन कम कर सकते हो। ये तीनों पॉइंट बेटा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, प्राइस है ना, और ये इनकम, ये आगे के टॉपिक में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे जहां पर हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि ये तीनों मनी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में, अरे सॉरी इसमें अभी और भी कुछ बाकी है, खास बाकी है ना। तो ये क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन का मतलब है जहां पर ये लॉ काम नहीं करेगा, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो मैंने मेरे नोट्स में, पुराने नोट्स में उसको आईएमपी लगा रखा है ना। ये पूछा जा सकता है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको इसको समझना है क्योंकि रिटर्न में ये नोट्स में नहीं है, तो मैं इनको समझा रहा हूं आपको। ठीक है, जहां पर ये लॉ काम नहीं करेगा, और लॉ काम नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई कमोडिटी को एक के बाद एक कंज्यूम कर रहे हैं, साइज भी स्टैंडर्ड है, फिर भी आपकी जो यूटिलिटी है, वो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो कम नहीं हो रही। तो सर क्या हो रही है, कम नहीं हो रही है, हो सकता है वो कांस्टेंट बनी हो सकता है वो और उल्टा इंक्रीज हो रही हो। दो चीजें होती है, लॉ नहीं होने का मतलब क्या होगा, डिमिनिशिंग नहीं हो रही है, और डिमिनिशिंग नहीं हो रही है का मतलब क्या हो गया कि मे बी वो कांस्टेंट है या फिर वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा होता है मनी के मैटर में। मनी के मैटर में क्या होता है, हमारे पास में, एक बात बताओ, आपको पैसा मिल रहा है, क्या आप दुखी होते जाओगे, क्या आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलता जाएगा, आपको जितना पैसा मिलेगा आप उतने सेटिस्फाई होंगे, आप उतने खुश होते जाएंगे। तो मनी के मैटर में गोल्ड सिल्वर,
है ना, एक्सपेंसिव जो मेटल्स होते हैं, हमें जितना मिलेगा हम उतना खुश हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इन इन इस चीज पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक। दूसरा, रीडिंग। कोई आपकी हैबिचुअल हॉबी, सॉरी हॉबी कह सकते हैं, हॉबी के मैटर में ये लॉ कभी भी काम नहीं करेगा। आपको रीडिंग की आप रीडिंग की हॉबी है, साइकिलिंग की हॉबी है, स्विमिंग की हॉबी है, कोई सी भी हॉबी, राइट, उसमें आपको और आप वो चीजें करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर लॉ काम नहीं करता, एक्सेप्शन है। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कुछ भी, इसलिए ध्यान से समझो इन चीजों को, है ना। एमसीक्यूज को हम लिस्ट नहीं बना सकते बेटा। लिसनिंग टू म्यूजिक, ये हॉबी में आ गया। ठीक। एक्वायरिंग नॉलेज, ये भी हॉबी में आ गया। और जो नशे की चीजें होती है ना, नशे की, इसमें शायद नहीं दिया है, नहीं दिया गया है। नशे की चीज जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति को और देते चले जाओ, दारू पीता चले जाएगा, पीता चले जाएगा, हर बार जितना उसको मिलेगा सेटिस्फेक्शन, अगली ग्लास में जितनी होगी उससे और ज्यादा मिलेगा उसको, राइट। तो वहां पर जो नशे वाली जो चीजें होती हैं उसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, एग्जाम्पल को ध्यान रखना। ठीक। और ये हमारा यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे, जो कि मेन यूनिट का नाम है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम कल मिलेंगे।